हाँ भाई दिखाओ, ये है मेन फॉल्ट भाई गाड़ी के अंदर। देखो भाई गाड़ी के अंदर चेक इंजन की लाइट है नहीं, चाबी ऑन, गाड़ी स्टार्ट, देख लो जी आपके सामने है। देखो फोकस पूरा है। हाँ पूरा फोकस है ना, यहाँ देख लो जी। ए भाई कलाकारी करते हैं बंदे तगड़े तगड़े। दूसरी साइड में अब दिखा भाई फोकस मेन, ये देख रहे ना, ये है भाई असली कलाकारी। ये एक टेप निकली, ये निकली भाई दूसरी। यहाँ देख लो जी, एलईडी गायब है यहाँ पे चेक इंजन की। एक्चुअली ये जो वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो काफ़ी पुरानी है। ये मैंने पुराने कैमरे से शूट की थी, इसके अंदर थोड़ी शेकिंग भी है। और दूसरी बात, जो अब की वीडियोस में डाल रहा हूँ उसकी क्वालिटी इसकी क्वालिटी में दिन रात का फ़र्क होएगा। और ये जो डाटा था ना पुरानी वीडियोस का, काफ़ी सारी वीडियोस थी ना, ये डाटा एक्चुअली ना गुम हो गया था डाटा। तो आपकी दुआ और भगवान से दुआ मिल गया डाटा। तो ये बीच बीच में ना ये वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। फिलहाल आप इस वीडियो को एंजॉय करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें भाई। एक तो नॉलेज मिलेगा आपको, और काम किस तरीके से होता है और फॉल्ट किस तरीके से पकड़ा जाता है भाई, जरूर देखें। ठीक है, गाड़ी में मिली है भाई पावर। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे पास है गाड़ी फोर्ड एंडेवर TDCI इंजन। और ये उन्हीं भाई की गाड़ी है जिनकी हमने दो गाड़ियाँ ऑलरेडी बना के दिया है। एक क्रेटा बना के दिया है जिसका हमने इंजन का काम किया, और दूसरी गाड़ी स्कोडा रैपिड जिसके अंदर इंजेक्टरों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। और उन्हीं दो चीज़ों को देख के भाई हमारे पास गाड़ी लेके आए हैं अपनी फोर्ड एंडेवर। ये गाड़ी उन्होंने 4-5 साल पहले ख़रीदी थी। एक बार हमारे पास आए थे गाड़ी के डिस्क पैड चेंज कराने, बाकी ऐसी मैंने कोई गाड़ी चेक नहीं की। उन दो गाड़ियों का रिजल्ट बढ़िया मिला, तब करके हमारे पास ये गाड़ी लेके आए हैं मेजर सर्विसिंग के लिए। पर जब मैंने गाड़ी चेक की तो गाड़ी में मेरे को लगा पिकअप का इशू, जो कि गाड़ी का पिकअप होता है एक्चुअल में इस इंजन का डबल केम का, वो इस गाड़ी में मेरे को नहीं लगा। फिर मैंने उनको पूछा और जितना मैंने जूम किया वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब इन्होंने गाड़ी ली 4-5 साल पहले, एक तो है गाड़ी के अंदर चेक इंजन की लाइट आ नहीं रही है। सेकेंड हैंड परचेज की थी, चेक इंजन की लाइट गाड़ी के अंदर गायब है। उसके बाद इनको मैंने पहले ही बता दिया, स्कैनर लगाने से पहले इसके अंदर होएगा EGR का फॉल्ट और टर्बो से रिलेटेड कोई फॉल्ट हो सकते हैं, जिसके कारण गाड़ी के अंदर पिकअप नहीं है। फिर उन्होंने अपनी बात रखी, पहले तो मैंने अपनी बात रख दी बिना उनके बोले। फिर उन्होंने अपनी बात रखी भी गाड़ी जब हमने ली थी उस टाइम तो पिकअप कहने का मतलब 70% सही था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के हिसाब से वो पिकअप डाउन होता रहा। फिर गाड़ी कंपनी में चेक हुई तो उन्होंने बोला, कुछ घुमा दी उन्होंने बात भी, चल चल के ठीक हो जाएगी, कुछ कर दिया हमने, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर बाहर कहीं जाके चेक हुई तो उन्होंने बोला इसका टर्बो ख़राब है। टर्बो चार्जर जो है उन्होंने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद गाड़ी का जो पिकअप है 50% बच गया, कहने का मतलब 100 में से 50%। जो गाड़ी एक इनिशियल पिकअप होता है और गाड़ी एक फाइनल बूस्ट लेती है ना, वो कम हो गया। उसके बाद ये गाड़ी ऐसे चलाते रहते हैं। हालांकि गाड़ी के अंदर स्मोक नहीं है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ गाड़ी के अंदर स्मोक नहीं है, स्टार्टिंग बढ़िया है। ये चीज़ें हैं गाड़ी के साथ काम करने से पहले बता दी मैंने। गाड़ी के अंदर कम करने वाले मेजर सर्विसिंग, सबसे बड़ी समस्या मेरे को पिकअप की लगी। मैं ये सोच रहा हूँ गाड़ी के मैं 2 पार्ट बनाऊँ। एक पार्ट में हम पिकअप की जो प्रॉब्लम है उसको आपको बताएंगे, चला के दिखाएंगे और किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, और फाइनल पिकअप गाड़ी का कैसा बनता है, कैसे कैसे गाड़ी की इंस्पेक्शन करते हैं, वो चीज़ें बताऊंगा आपको पार्ट 1 में। और पार्ट 2 के अंदर इस गाड़ी की हम मेजर सर्विसिंग करेंगे, कैसे होती है आप भी कमेंट करें, ये पार्ट 2 बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। सबसे पहले गाड़ी की स्टार्टिंग और अंदर का मीटर का तामझाम वो दिखाता हूँ। भाई अंदर आ जा। ये है जी इसका मीटर क्लस्टर, देख लो जी। गाड़ी चली है 1,16,238 किलोमीटर। अब पता नहीं मीटर के साथ छेड़छाड़ी की होनी, गाड़ी तो लगता है ज़्यादा चली होनी। अब मैं चाबी करता हूँ ऑन। अब जो एंडेवर चलाते हैं और एंडेवर का काम करते हैं, जो इन लाइन से है, उनको तो समझ आ गया होना भाई इसमें क्या मिस है यहाँ पे। ये देख लो जी, चाबी बंद कर दी, चाबी ऑन। चेक इंजन की लाइट भाई गायब है, देख लो आपके सामने है भाई कलाकारी। भाई दुनिया में बड़े से बड़े कलाकार हैं, देख लो। ओके, न्यूट्रल कर दी गाड़ी, स्टार्ट करते हैं अब। ओके रिपोर्ट स्टार्टिंग गाड़ी की, ये देख लो जी। बंद कर दी, ऑन, ठीक। गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन वगैरह कोई नहीं है, मिसिंग मुसिंग कुछ नहीं है। रिजर्व की बत्ती आ रही है, हैंड ब्रेक की बत्ती आ रही है, एयरबैग की लाइट ब्लिंक कर रही है, देख लो जी। ये है भाई इंजन का कंपार्टमेंट। बेटा गाड़ी को कर स्टार्ट।
साउंड गाड़ी का बढ़िया है, देख लो जी। थोड़ा गाड़ी को वार्म अप करता हूँ, उसके बाद आपको गाड़ी का स्मोक दिखा देते हैं, स्मोक है गाड़ी में कि नहीं है। गाड़ी की भाई बेल्टे बुल्टे भी लूज दिख रही है, पता नहीं लूज है ख़राब है, देख लो जी। यहाँ से भी भाई चुकड़ 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 आवाज़ लग रही है, और बेल्ट देख लो कैसे कहाँ पर ही है। आरपीएम भाई गाड़ी पूरा ले देख लो, देख रहे ना, ये देखो, समझ रहे ना बात को। ए भाई इसका टेल पाइप ये देख लो जी। आप लगाएंगे गाड़ी को रेस, चल भाई लगा रेस लगा। जोर से दाबो, जोर से, ये देखो जी। देख लो भाई गाड़ी के अंदर इतना स्मोक नहीं है, देख लो। चल चल चल, बस ओके। ये पूरा एक्सीलेटर देने के बाद भाई इतना अगर हल्का स्मोक देती है, पर इतना स्मोक होता है जो गाड़ी के अंदर भी भर के दे दिया, बहुत ज़्यादा ब्लैक दे दिया, वैसा स्मोक नहीं है गाड़ी के अंदर। भाई साहब देखो यहाँ पे खड़े हैं हम इस टाइम, ये रोड है नीचे वाला, एक वो सामने आपको रोड दिख रहा है, वो ऊपर वाला जहाँ पे बलिनो गाड़ी खड़ी है। यहाँ से देख लो कितनी टक्कर है चढ़ाई की। यहाँ पे गाड़ी को लेके जाते हैं हम, और यहीं से गाड़ी को उठाएंगे। अब देखना यहाँ पे गाड़ी भाई उठती नहीं है। हम सिर्फ गाड़ी के अंदर दो बंदे बैठे, एक मैं बैठा हूँ, एक बैठा भाई कैमरामैन हमारा, समझ रहे ना बात को। ये देख लो जी, पहला गियर लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, ठीक है। अगर मैं रगड़े में चला दूँ फिर तो चढ़ जाएगी भाई गाड़ी। अब देख लो, ये यहाँ पे करूँगा मैं गाड़ी को खड़ी, अब ठीक है, यहाँ कर दिया मैंने गाड़ी खड़ी। अपनी आदत नहीं है भाई हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी उठाते हैं ऐसे करके, समझ ना। हैंड ब्रेक कर दी जीरो, एक गियर लगा दिया पहला। यहाँ पे भी दिखा देना बेटा नीचे, ताकि फुट में और सामने चढ़ाई दिख रही है, ऊपर ऊपर दिखा बेटा, दिख रही ना। अब यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ मैं, ये मर गई देखो, समझ ना बात को। ये तो ओवरेज करके उठा रहा हूँ, अगर मैं इसी तरीके से उठाता हूँ ना गाड़ी को ऐसे, ये हुई गाड़ी बंद, ठीक है। अब इतनी गाड़ी ओवरेज करनी पड़ती है, ये बात समझ रहे ना। यहाँ पे भाई गाड़ी का जो इनिशियल पिकअप है वो डाउन है, समझ रहे ना। और लगा दूसरा, इतने की स्पीड में भाई जिसके पास एंडेवर है पता लगा लेगा भाई गाड़ी दौड़ रही कि नहीं दौड़ रही। ये देखो जी, यहाँ पे आके सोच रहे हो भी बूस्ट लेती है गाड़ी, पर भाई जो गाड़ी के अंदर दम होता है वो ना है इसमें। ये देखो जी, पूरा एक्सीलेटर नाप रखा मैंने, है नीचे दिखा दे भाई, एक्सीलेटर भी दिखता तो, ये देखो, और ये गाड़ी की स्पीड देखो, ठीक है भाई। देख लो कैमरा मेरे सर के ऊपर है, पहला गियर लगाया मैंने, अब ये लिया मैंने गाड़ी का दूसरा गियर। यहाँ पे देखना जो गाड़ी 1500 1800 2000 आरपीएम के बाद गाड़ी एकदम बूस्ट करती है, पीठ पीछे लगाती ना, वो भाई गाड़ी में अंदर काम खत्म है बड़ा। ये दिया मैंने एक्सीलेटर पूरा, देखो ए चली मरी मरी, देखो ए 3000 आरपीएम हो गया, यहाँ तक आके दौड़ती है गाड़ी। कहने का मतलब भाई इसका टर्बो जो है एक्टिवेट हो ही नहीं रहा, ये गाड़ी चल रही है इंजन के दम के ऊपर, समझ रहे ना बात को। अब इंजन बड़ा है, गाड़ी चल रही है, अगर बाई चांस इसकी जगह इंजन छोटा होता ना भाई, ये गाड़ी चलती ना भाई, और धुआं मारती दबा के, समझ रहे ना बात को। अब इंजन का बूस्ट जो है तगड़ा है, टर्बो प्रेशर बना रहा है, लेकिन एक जो होता ना बम्ब वाला पिकअप वो नहीं है भाई गाड़ी के अंदर। अब मैं गाड़ी यहाँ से फिर खींचता हूँ, ये देखो जी, मतलब बहुत देर के बाद गाड़ी करती है भी, हाँ भी मैं उठने लगी हूँ, वो भी प्लेन में। हालांकि गाड़ी के अंदर दो बंदे बैठे हैं भाई, 5 बैठ जाए 6 बैठ जाए ना, मैं कहता गाड़ी जहाँ पे हमने पहले चेक की वहाँ गाड़ी ना चढ़ेगी। गाड़ी वर्कशॉप पे आ गई है, काम कैसे होएगा और बाकी टेस्टिंग करके मैंने आपको बता दिया, जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट मैंने आपको बताया भी हमने टेस्टिंग किस तरीके से की है। चलती गाड़ी में भाई कैमरा मीटर पे लेके आना, सामने लेके आना, गियर पे लेके आना, भैया एक बड़ा भारी बड़ा टास्क होता है। अब चेक करते हैं गाड़ी को कैसे। सबसे पहले लगाते हैं गाड़ी को स्कैन टूल, गाड़ी को लगाएंगे स्कैन टूल, फोर्ड के अंदर जाएंगे सबसे पहले, और ये गाड़ी होती है स्कैन रेंजर के अंदर, ठीक है। 2.5 लीटर 7 मॉडल कर दिया हमने, PCM करके ओके। डाटा एनालिसिस दिखाओ भाई दिखाओ, ये है मेन फॉल्ट भाई गाड़ी के अंदर, देखो EGR 404 P101 P22
P0402, P0191, P562। समझ रहे ना बात को। और भाई गाड़ी के अंदर चेक इंजन की लाइट है नहीं, ये देख लो जी। अब गाड़ी मैंने बंद कर दी, चाबी ऑन, गाड़ी स्टार्ट, देख लो जी आपके सामने है, देखो। और गाड़ी के अंदर भाई ये फॉल्ट खड़े हैं, देख लो। और ये फॉल्ट सारे प्रेजेंट के अंदर है, देख लो भाई। मीटर खोल पहले तो, सबसे पहले इसका, तब पता लगेगा आगे क्या है। चलो भाई चलो, निकालो निकालो इसको, खोलो इसको, करो ऑपरेशन, देखते क्या निकलता है इसके अंदर। क्या बोलते हैं, टेप टाप लगाई होनी इस पर, और क्या ना। खुला हुआ मीटर पहले ना, हाँ खुला तो हुआ है। खोलो इसको, चलो भाई चलो, खोलो आराम आराम से। भाई ये लॉक होते हैं, बड़े प्यार से खोलने पड़ते, नहीं तो टूट जाते हैं सारे बराबर बराबर। ये भाई इसका शीशा भी खोल दिया हमने साइड में, ये देख लो जी। अब इसका ये वाला कवर खोलना पड़ेगा पहले तो। चलो जी, ये भी हो गया साइड में। अब देख भाई चेक इंजन की लाइट कहाँ पे है, ये है चेक इंजन की लाइट। उठा जरा इसका घूंघट, बिल्कुल प्यार से उठाइयो, दिखना चाहिए भी माल अंदर है क्या। देना देना, सुई ना टूटे बस। इसको सुई को पहले लेकर उठ जा, नीचे कर इसको, इसको कर दे यहाँ पे ऊपर को। अब उठा 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 उठा, ओ देखो जी, दिख रहा है जी आपको नीचे। ओ लगाइए टेप इसमें। अब इसकी ना सुइयाँ निकालनी पड़ेंगी पहले तो बाहर, उसके बाद इसका बोर्ड निकालना पड़ेगा। बोर्ड के अंदर लगाइए इसके अंदर टेप, है ना, यह बात भाई। ये निकाल दी एक सुई, ये दूसरी, और तीसरी, ये निकल गई चौथी। ये रख दी साइड में। बोर्ड में है लॉक इसके, एक लॉक है बोर्ड में। कहाँ जैसे मेरे को तो दिख नहीं रहा भाई, हैं। ये देख लो जी, ये हटा दिया। यहाँ दिख रही टेप तेरे को, यहाँ पे काली जैसी टेप दिख रही है, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे फोकस कर, फोकस पूरा है। हाँ पूरा फोकस है ना, यहाँ देख लो जी। ए भाई कलाकारी करते हैं बंदे तगड़े तगड़े। ये खोलनी पड़ेगी इसकी डिस्प्ले, है ना, ऐसे नहीं बनेगी बात। चल ये भी भाई प्यार से निकाल लेनी डिस्प्ले होने बाहर। ठीक है जी, ये भी रख दी साइड में। अब दिखा भाई फोकस मेन, ये देख रहे ना, ये है भाई असली कलाकारी। ये एक टेप निकली, ये निकली भाई दूसरी, वो एलईडी पट दी। तो यहाँ देख लो जी, एलईडी गायब है यहाँ पे चेक इंजन की। है ना भाई, एक से एक बड़े जुगाड़ देखो। चलो अब इसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा, एलईडी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, फिर चेक इंजन लाइट करते हैं इसको भी रेडी। तो यहाँ पे देख लो जी, मीटर लग रहा है, इसका रिपेयर करना है। यहाँ पे जो एलईडी वगैरह होती है ये हमने लगा दी है, ये देखो जी। अब करते हैं इसको एक बार क्रॉस चेक, एक बार चेक भी कर लेते हैं। चल भाई, ये देख लो जी, आ गई बत्ती यहाँ पे, चाबी कर दी बंद मैंने, ये देख लो जी, देख रहे ना। कर बेटर मीटर कर फिट इसका फटाफट। तो अब देख लो जी इसका मीटर, चाबी बंद की, चाबी ऑन की, चेक इंजन की लाइट आ रही है। गाड़ी स्टार्ट कर दी, चेक इंजन की लाइट चली गई थी, फिर से आ गई। समझ रहे ना बात को। ये देख लो जी डीपली। अब स्कैनर के अंदर ये फॉल्ट कंटिन्यू है, सबसे पहले इरेज कर लेते हैं इनको। फॉल्ट सारे चले गए हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे लाइट भी जा चुकी है फिलहाल के लिए, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। अब एक बार गाड़ी को मैं रेस देता हूँ। भाई अभी तक गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं बना हुआ। भाई रोड के ऊपर आए हैं, पिकअप गाड़ी का वैसा ही है जैसे पहले था, मतलब गाड़ी भाग ना रही है। पर डीटीसी भाई गाड़ी के अंदर कोई नहीं आ रहा, ना ही चेक इंजन की लाइट यहाँ पे आई है और ना ही इसके अंदर में फॉल्ट। लो भाई आ ही गया, ये देख लो जी, दिखा दे बेटा, मैं गाड़ी रोक देता हूँ। ये देख लो जी, ये फॉल्ट आया भाई इसके अंदर EGR का।
समझ रहे ना बात को। P0402 और बाकी यहाँ पे मीटर पे चेक इंजन की लाइट नहीं आई है। अब मैक्सिमम इन गाड़ियों का जो है EGR वाल्व ख़राब होता है। इसकी जो लाइट होती है या तो गाड़ी ठंडी के अंदर आती है या फिर थोड़ी गाड़ी चलानी पड़ती है तब आती है। और अब तो इनके EGR वाल्व वगैरह काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। जब अपने टाइम की ये गाड़ी थी उस टाइम इसका EGR वाल्व काफ़ी महंगा मिलता था और बंदे इसी चक्कर के अंदर चेक इंजन लाइट जो है गायब कर देते हैं। और बाकी जो टर्बो से रिलेटेड फॉल्ट आए हैं इसमें उनको भी हमने चेक करना है। बाकी गाड़ी हमारे को मैनुअली चेक करनी पड़ेगी, समझ रहे ना बात को। टर्बो का जो VGT है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा वो हम चेक करते हैं इसको मैनुअली, ठीक है। अब चलते हैं वर्कशॉप की तरफ, बाकी आपको अगला अपडेट जो है देते हैं। भाई वीडियो डिटेल में मिलने वाली है आपको, समझ रहे ना बात को, बिल्कुल डिटेल में। चलो भाई चलो, हटा दो इंजन कवर इसका, हटाओ इसका घूंघट, देखते हैं अंदर क्या निकलता है। चल भैया, तो ये है इसका इंजन कंपार्टमेंट, देख लो जी। ओके, अब हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, इसका हमने बूस्ट चेक करना है। मतलब जो है वैक्यूम जो बनता है VGT को जाता है, उसकी किल्ली देखनी है, अप डाउन होती है कि नहीं होती है। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं किल्ली उठती है ऊपर को, वो चीज़ चेक करनी है। क्योंकि गाड़ी किक तभी कर पाएगी जब ये इसकी जो किल्ली है अप डाउन करेगी। जब हमारे को किक ऐसे धक्का मिलता है ना पीछे को, वो तभी मिलेगा जब एकदम टर्बो खुलेगा। अगर टर्बो बंद रहेगा तो किक हमारे को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आ बेटा, आ जा, आगे आ जा, आया दबा दबा आ जा आगे। यहाँ दिखाओ बेटा इसका बूस्ट, ये देख लो जी, समझ रहे ना। अब सबसे पहले इसकी पाइप मैंने खोल दिया है, अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। पहले तो दिखाओ भाई, दिखाओ, यहाँ दिखाओ, देखो ये देखो जी, ये पाइप लगा हुआ है, इसके अंदर आना चाहिए वैक्यूम, तभी ये VGT है काम करेगा। अब करते हैं पहले गाड़ी को स्टार्ट। कर बेटा कर, गाड़ी स्टार्ट कर। गाड़ी स्टार्ट होगी, ये खोली मैंने इसकी पाइप। अब यहाँ पे करना मैंने वैक्यूम चेक, नहीं आ रहा। अब एक मैंने पन्नी ले ली है, ये देख लो जी, यहाँ पे वैक्यूम नहीं बन रहा। अब ये पाइप मैं देखो कहाँ से चेक कर रहा हूँ, ये पाइप आ गई, ये पाइप मैं सारी लगा कर देता हूँ। ये आई इस डब्बी में, दिख रहा ना बेटा, हाँ ये इस डब्बी में पाइप आई है। अब ये है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पे करंट नहीं आएगा तभी वैक्यूम नहीं बनेगा, पर इससे पहले हमने इसका वैक्यूम यहाँ से चेक करना है, वैक्यूम इसमें आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर वैक्यूम आ रहा होगा तब तो डब्बी में फॉल्ट है या करंट में फॉल्ट है। नहीं है यहाँ पे वैक्यूम, ये देख लो जी, ये नहीं ले रहा, समझ रहे। अब ये पाइप जा रही है नीचे बोतल के अंदर, आगे दिखाओ बेटा, ये देख लो जी, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे ये है बोतल भाई, ये देख लो जी, इस बोतल में जा रही है पाइप। ओके, अब इस बोतल के अंदर पाइप जा रही है दो, एक इस डब्बी की जा रही है और एक टर्बो वाली डब्बी की जा रही है। अब इसके अंदर हमने वैक्यूम चेक करना है, वैक्यूम आ रहा कि नहीं आ रहा। मेन पाइप इसकी ये है, ये पाइप आ रही है पर से, ओ वैक्यूम पंप से, ये देख लो जी। ये मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ आपको, समझ रहे ना बात को। ये जा रही है परे को और ये जा रहा है EGR का, ठीक है, EGR का वैक्यूम जा रहा है। अब मेन वैक्यूम यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है भाई वैक्यूम, नहीं है। अब एक कई बार ये वन वे वाल होता है, ये भी जाम होता है, समझ रहे ना बात को। कई बार इसकी डायरेक्शन भी उल्टी लगाई होती है। यहाँ दिखाओ बेटा, आगे तीर का निशान देख लो, आगे को परे को, मतलब वैक्यूम परे को जा रहा है, ठीक है। तो इसको खोलते हैं पहले तो, ये भाई काफ़ी टाइट है, तेरी खुल गया, यहाँ पे आ रहा भाई वैक्यूम, देखो अब दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देख लो जी, दिख रहा ना बेटा, क्लियर हो रहा है। ये देखो, ये ले लिया इसने वैक्यूम, ठीक है। ये देखो जी, गिर नहीं रहा है, समझ रहे हो बात को। अब ये मैंने लगा दिया इसके अंदर वापस फिर से। अब इसको लिफाफे को लगाता हूँ फिर से यहाँ पे, पन्नी को, ये देखो बिल्कुल हल्का जैसा वैक्यूम मारा, देखो माड़ा सा उठाता है लिफाफा ये। अब मैं इस डब्बी को खोलता हूँ, ये देख लो जी, समझ रहे हैं ना बात को। अब पहले तो हम इसको बाईपास करते हैं, फिलहाल के लिए इसको मैं हटाता हूँ, इसको डायरेक्ट लगाता हूँ, फिर देखते हैं इसके अंदर वैक्यूम बनता कि नहीं बनता। अब इसके अंदर मैंने वन वे वाल हटा दिया, एक वाइपर की आई लगा दिया, ज्वाइंट कर दिया।
वैक्यूम आ रहा देख लो, बढ़िया करके थैली चिपक रखी है। अब इसको लगाता हूँ मैं इस बोतल के अंदर, ये लगा दी बोतल के अंदर। अब उसके बाद ये जो पाइप बोतल से आ रही है इसके अंदर भी भाई वैक्यूम आ गया। अब ये देख लो जी, समझ रहे बात को, ये देख लो। अब लगाता हूँ मैं इसके अंदर इसको, अब चेक करते हैं इस पाइप के अंदर वैक्यूम, ये भी आ गया भाई। देख लो भाई फाल्ट कैसे पकड़े जाते हैं, ये देख लो, समझ रहे बात को, ये देख लो जी। समझ आ रहा बेटा? हाँ जी। ये डब्बी किसकी है? वैक्यूम की है, पर किसकी है? टर्बो की है। ये EGR की है, ठीक है। ये डब्बी इसलिए लगाई होती है, जब भी वैक्यूम पंप वैक्यूम बनाता है तो वो चलता है ऑयल के साथ। अब एयर तो बनेगी, सक्शन बनेगा, साथ में ऑयल चलेगा। अब कई बार पाइपलाइन में, एयर पाइपलाइन में हवा के साथ जो है ऑयल आ जाता है, तो जो ऑयल है वो पाइपों के अंदर ना जाए, डायफ्राम के अंदर ना जाए, डायफ्राम ना फटे, इसलिए यहाँ पे एक डब्बी लगा रखी है। कनस्टर बोतल बोल दो, जिससे ऐसा होता है भी तेल इसके अंदर चल जाता है और एयर अपने यूज़ में काम आ जाती है। अब इसको लगाता हूँ मैं यहाँ पे। बेटा यहाँ पे आगे दिखाओ, अब देखना किल्ली उड़ती कि नहीं उड़ती, दिख रहा है पहले? एक तो भाई जगह कंजेस्टेड है, वो देख लो जी नीचे किल्ली। अब मैं इसको लगाता हूँ, ये तो हिल नहीं रही भाई ना, वैक्यूम भी आ रहा है भाई। ये आपको मैं माइक में सुनाता हूँ। समझ रहे ना बात को आप? तो भाई इसका जो है VST जाम है, तो यहाँ से हमारे को इतना कंफर्म हो गया, इसका जो VST है जाम हो गया है। अब जाम दो कारण से होता है, या तो ये यूज़ ना हो, काफ़ी टाइम से गाड़ी ऐसे चलती रही, कार्बन जमता रहता है तब जाम होता है, या फिर इसके साथ छेड़खानी की हो, गलत फिट किया हो तब होता है जाम। हटा बेटा इसका एयर फिल्टर, बेटा गाड़ी बंद कर। तो यहाँ से भाई खाली कर दिया, देख लो जी। ये इसका टर्बो चार्जर है, थोड़ा बहुत तेल यहाँ पे भी आया हुआ है। इधर से देख लेते हैं कंडीशन इसकी, देखने में तो भाई बढ़िया लग रहा है। बेटा इसका हटा जरा, किल्ली ला इसकी, देख क्या बोलती है किल्ली, कर ऊपर नीचे लगा जोर। जाम है भाई, जाम का कैसे लगेगा पता, लगा जोर। ये देख लो जी सारी नसें आ गई बाहर, ये देख लो, समझ रहे ना बात को लगा प्लासी लगा, कर इसको ऊपर नीचे, ये देख लो जी बिल्कुल जाम है। बिल्कुल जाम है। ले एक बार मैं जोर लगाता हूँ, ये देख लो जी, ये कर रहा है इसको मैं ऊपर को भाई, ये ना हिल रहा, ना नीचे को ना ऊपर को। ओके, तो इसका भाई क्या जाम है? VST जाम है इसका, समझ रहे ना बात को? तो भैया गाड़ी कहाँ दौड़ेगी, समझ रहे ना बात को? अब जब तक ये टर्बो बूस्ट नहीं बनाएगा, समझ रहे ना बात को? ये टर्बो बूस्ट नहीं बनाएगा तो गाड़ी भागेगी नहीं। VST जाम है, टर्बो बाहर निकालते हैं। दूसरा हमने चेक किया था, इसका EGR वाल का कोड आ रहा था इसके अंदर, बाकी कोई नहीं आ रहा था कुछ भी, ठीक है। तो EGR वाल को भी हम बाहर निकालते हैं, टर्बो चार्जर को भी बाहर निकालते हैं, इनलेट की कंडीशन चेक करते हैं। अगर इनलेट वाली साइड से सफाई होने वाली है तो उसको भी करते हैं। सफाई तो अपने करनी है हर हालत में। फिलहाल इस वीडियो में हमने इसका पिकअप का जो है वो रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी मेजर सर्विस करेंगे, तो मेजर सर्विसिंग में इसका अपना इंटरकूलर वगैरह, इनलेट, EGR वाल वैसे भी खोलना था, तो इसी वीडियो में खोल देते हैं, ठीक है। चलो भाई, फिटिंग लग गया है इसकी खोलने हम। कुछ नट टेक्नीशियन बता रहा है इसके है नहीं है, गायब है नट। अब ये वाला नट तो हमने खोला है, यहाँ पे लगता है ऊपर वाला नट, देखो यहाँ पे ये नट नहीं है इसका। कुछ ऐसे ऐसे नट जो हैं जो मतलब औखे लगते हैं, लगाने में दिक्कत होती है, वैसे वैसे नट इसके गायब है। चलो भाई चलो, निकाल दो प्यार से। और ये देख लो जी अंदर की कंडीशन। अगर ये टर्बो कंपनी फिटेड होता तो नट इसमें 13 नंबर का है और यहाँ पे 12 नंबर का है। तो भाई कंपनी से जब नट लग के आते हैं सेम होते हैं, या तो 12 के होंगे या तो 13 के होंगे, समझ रहे ना यहाँ से बात को आप? तो फाइनली देख लो जी, फिटिंग फाटिंग सारी खोल दी हमने। दिखाओ बेटा, आगे दिखाओ फटाफट। ये देख लो जी, यहाँ से हमने इसका इनटेक मैनिफोल्ड ये खोल दिया है। EGR इधर दिखाओ बेटा, दबा दिखाओ, दबा। ये देख लो जी,
इधर से फिटिंग, जितना भी इसका एयर सिस्टम होता है गाड़ी का सारा कंप्लीटली बाहर निकाला हुआ है। दिखाओ बेटा एयर सिस्टम इसका। ये इसका टर्बो चार्जर, हाँ बेटा आगे आ जाओ, ये दिखाओ उसको। ये देखो जी इसकी किल्ली, ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही। ये देखो जी, ना है नीचे को और ना है ऊपर को। इसको भी खोल के चेक करते हैं। और ये इसका EGR कूलर, दिखाओ बेटा, दिख रहा है? जितना भी इसके अंदर कार्बन है सारा बाहर निकलेगा। और ये पाइप, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से EGR कूलर के अंदर आती है, इतनी लंबी। ओके, और ये इसका देखो जी इनटेक मैनिफोल्ड, हाँ ये देख लो जी। अब ये इसका EGR वाल, देख लो जी इसका EGR वाल ये लगा हुआ है। अब ये देखो यहाँ से सारा गिल्ला पड़ा, सारा लीक मारा हुआ है, समझ रहे बात को? अब ये वाल होएगा जाम, ये देख लो जी नीचे। अब ये वाल स्टक ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से ये सेंसर लगा होता है ना, इसका फॉल्ट कोड आता है EGR से रिलेटेड, समझ रहे? तो ये चीज़ हमने क्लियर करनी है, सारे सामान की वॉशिंग होएगी। और ये एंटी शटर वाल जो गाड़ी को बंद करने के काम आता है। अब कुछ भाई इसको थ्रोटल बॉडी बोलते हैं, पर ये फंक्शन इसका उल्टा होता है भाई। जब गाड़ी बंद करते हैं तो इस तरीके से ये क्लोज होता है, ताकि जो हवा का जो है अंदर प्रेशर वो रुक जाए, जिससे इंजन जल्दी बंद हो जाए। ओके, अभी तो दो धुलाई लगी है सामान की, ये देख लो जी। टेक्नीशियन बैठा हुआ है इसको धोने के लिए। और बाकी ये इसका टर्बो चार्जर, ये हमने बाहर से क्लीन कर दिया है। इसको मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ क्या फॉल्ट इसके अंदर निकलता है। पहले हम इसकी बाहर से सफाई कर रहे हैं, ये देख लो जी, इधर से भी देख लो, धो दिया हमने, बाकी के पार्ट पड़े हुए हैं। और ये इसका टर्बो चार्जर, इसको हम खोल रहे हैं। और साथ साथ ये इसका EGR वाल, इसको हम खोल के चेक कराते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर करते हैं, रिपेयर होता है कि नहीं होता है। और टर्बो चार्जर को भी चेक करते हैं। और ये इसकी सबसे पहले हम इसकी मेन पाइप और ड्रेन पाइप इसको खोलते हैं, क्योंकि ये होती है टूटने वाली आइटम है। इसको खोलते हैं सबसे पहले। और ये इसकी कूलिंग की पाइपें लगी होती हैं, ये इनलेट की, एग्जॉस्ट की, ठीक है। इस टर्बो चार्जर के अंदर कूलेंट भी चलता है। ओके, चलो भाई, चलो हटा दो इसको। ये देख लो जी अंदर, ये इसकी पाइप है। रहने दे बेटा, पैकिंग रहने दे, बाद में हटाएंगे इसको। ये पाइप खोलो इसकी, फटा दबा दो। तो ये देख लो जी, सबसे पहले मैं इसका लॉक खोलता हूँ, ये बड़ा। ओके बेटा, कैमरा बढ़िया आना चाहिए, बढ़िया दिखना चाहिए पब्लिक को। ये खुल गया इसका लॉक, ठीक है। अब इसको मैं निकालता हूँ किल्ली को बाहर। अबे जल्दी निकलेगी नहीं, स्प्रे लेके आओ पहले तो भाई। भाई नट इसके जाम है तगड़ा, पूरा टर्बो जाम पड़ा है। ये देख लो जी, कड़ा कड़ लगी है खोलने में। ये भैया एक खुला भी तो, ले आओ भाई, ले आओ उसको भी। ये भी हमने खोल दिया है, खुल गया भाई ये भी। फोन करते हैं, नहीं तो श्याम भाई से लेना पैसे। फोन को कर दो साइड। चलो भैया, खुल गया बेस्ट गेयर का नट, दिखाओ ज़रा। ये तो भाई पूरा जाम पड़ा है, ये क्या चक्कर है भाई? ये देखो जी, बात समझ रहे? ये देखो जी, ये अब लगा हिलने पर ये पूरा जाम पड़ा हुआ है। ये देखो, ये जाम कहाँ से है? यहाँ से देख, ये जाम इधर, इधर से, ये देख रहे ना, ये देख रहे भैया, देख रहे ना जाम, ये देखो जी, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, चोट मार के हल्की हल्की। देखो जी, ये तो काम कर रहा है इसका वैक्यूम, हाँ ये काम कर रहा है। ये किल्ली भी जाम पड़ी है, देखो ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए ये, ठीक है। टर्बो खोलते हैं पूरा इसका।
तो ये खुला भाई, देख लो जी। यहाँ पे भाई बॉन्ड लगा रखी है, देखो दिख रही, दिखा बेटा। ये मतलब पहले भी टर्बो खुला हुआ है कंपनी से, यहाँ पे लाल रंग की आती है। ये देख लो जी, ये लगी है पहले की, ये देखो दिख रही ना आपको। ये लगाई है इसमें वाइट वाली, ये देखो भाई, समझ रहे बात को। खुला टर्बो पहले। हाँ बेटा फैन दिखाओ। ये देख लो जी, फैन की पंखड़ी है, ये देखो जी। ये कितनी बैठ गई है देखो, ये वाली, समझ रहे बात को। और ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये बैठी हुई है। ये ना चलने का भाई टर्बो है तो फ्री है। जब गाड़ी बूस्ट लेगी तो ये आवाज़ करेगा कि नहीं करेगा, ये बात। चलो इसको खोलते हैं, बाकी दिखाते हैं। नट भी देखो भाई, 10 नंबर के नट आते हैं। चाबी दिखा दूँ आपको, 10 की है, देखो दिखा भाई चाबी 10 की। ये देखो जी, यहाँ देख रहे ना आप। ये हमारे को गर्म करके खोलने पड़ेंगे, अगर एक नट भी टूट गया तो भाई काम ख़राब। ये देख लो जी चाबी, ये फसरी माड़ी पाना तो फंस नहीं रहा है ना इस साइड। दूसरी चाबी कहाँ है भाई, 10 की, ये पड़ी है। ये भी 10 की चाबी, ये देख लो जी, फ्री है। चलो इसको भी खोलते हैं, स्प्रे मार के छोड़ देते हैं, गर्म करके खोलते हैं फिर आराम से। चलो भाई चल, लगा जोर से, खुलता है तो लगा दे। पकड़ो। आई शाबाश। कितने खुल गए? 3 खुल गए। 1 2 और तीसरा। घुमा दे रहा तीनों को। अरे गोटी से घुमाओ अंकल। चल भाई अगला घुमाओ, दिखाओ तो सड़ ही गए सारा नट तो। ये देखो जी, चल अगला दिखाओ। ये भाई करो मुद्दा इसको। रैपिड लगाएगी ना एक साइड का। तो भाई नट इसके खुल गए सारे। ये पूरा जाम पड़ा हुआ। दे भाई छोटू, बड़ा थोड़ा दे, उससे खोलते इसको। पूरा भाई जाम पड़ा हुआ है। ये देख रहे ना आप। आराम से मार। चल शाबाश। यहाँ मारो चोट हल्की हल्की। चलो भाई चलो। चल भैया, चल। शाबाश, चल बस। यहाँ मारो चोट हल्की हल्की, यहीं पे मारो, रखे चलो बॉडी पे। ऐ शाबाश, चल खुल गए। बस एक चोट यहाँ मारो नीचे, हाँ बराबर आ जाएगा। चलो जी, हाँ चल, ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना ना, नीचे गिरेगा फिर। चल बस, रुक जा भाई। तो भाई टर्बो खुल गया, देख लो जी। ये देख लो कितना जाम पड़ा अंदर। दिखा भाई माल दिखा अंदर। ये देख लो जी, ये देखो जी इसका दिखा। ये देखो कितना जाम पड़ा हुआ अंदर टर्बो। देख रहे ना आप कितना अंदर जंग से खाया हुआ है। जब भाई काम ही नहीं कराया तो कार्बन अंदर जमा होता है। ऐसे पकड़ इसको, है ना। एक क्लच को भी देख लेते हैं इसके। ये देख लो जी, ये इसकी किल्ली जाम थी ना, ये किल्ली है इसकी जाम। देखो अब साड़ी ये भी फ्री हो गई है। खुलता था बस, सब कुछ खुल जाता है एक ही बारी में। ये देख लो जी, ये टर्बो थोड़ा तेल भी उठा रहा है यहाँ से, गिला पड़ा हुआ है। देख रहे ना आप।
इसको धोते हैं, चेक करते हैं। बाकी इस फ़ैन को देखते हैं, क्योंकि ये फ़ैन यहाँ से बैंड हो चुका है, यहाँ से भी। ये देख लो जी इधर से। इसको भी देखते हैं रिपेयर होता है कि नहीं होता, टर्बो तो चेंज करना पड़ता। और बाकी आपको EGR वाल्व दिखाता है इसका मैं। ये इसका EGR वाल्व का सेंसर, इसको भी चेक करते हैं खोल के एक बार। नट मैंने लूज़ कर दिए पहले ही। इसके अंदर भी एक छोटी सी रॉड होती है, कई बार रॉड टूट जाती है तब भी EGR का फॉल्ट जो है बताती है गाड़ी। देखा भाई, फ़िलहाल तो रॉड ठीक दिख रही है, काम भी बढ़िया कर रही है। ओके, कई बार ये सेंसर ही ख़राब रहता है कल्ला, अंदर से भी देखने में ठीक लग रहा है। ये है भाई जाम, ये चल रहा है अटक के। ठीक है, ले भाई स्प्रे लगाओ, दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ स्प्रे का। चलो जाना कहीं नहीं हो रहा, रहना हमने। ये देख लो जी, देख रहे, ये देखो जी। अब जाके खुल गया। पहले हमने सारा सामान धो दिया, अब जाके काम कर रहा है। अब इस EGR वाले को हम कम्प्लीटली वॉश करेंगे, टर्बो चार्जर को वॉश करते हैं। उसके बाद देखते हैं टर्बो चार्जर रिपेयर होएगा या रिप्लेस होएगा। बाकी ये तो देखने में सही लग रहा है। वाल की लीकेज हम चेक कर लेंगे, कई बार वाल भी सीट सूट ख़राब हो जाती है। बाकी ये वाल देखो यहाँ तक गड़ गया हुआ है। ओके, इसको भी हम यहाँ पे पेट्रोल लगा के चेक करेंगे, पेट्रोल लगा लेंगे यहाँ पे और चेक करेंगे यहाँ से तो नहीं आ रहा कहीं। अगर वाल की सीट बैठी होगी तो ये EGR वाल भी चेंज होएगा। 2 आइटम है, इसको चेक करते हैं पहले। तो हमने टर्बो चार्जर को वॉश कर दिया, सारे पार्ट इसके वॉश कर दिए। यहाँ पे दिखाओ जी, आ जाओ आगे दिखाओ। अब ये कोर है, अब इसको मैंने पहले भी आपको बता दिया, चेक की और हमने बिल्कुल डीपली चेक किया इसको। 00 ये कोर नहीं चलेगी। हम इसको चला भी सकते हैं, कहने का मतलब है इसको साफ़ सफाई करके बढ़िया करके चला देंगे, पर कुछ टाइम के बाद इसकी सीटियाँ बजनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बाकी कंपोनेंट इस टर्बो चार्जर के बढ़िया हैं। अब कोर आफ्टर मार्केट कॉपी मिलती है, वो नकली वाली जो बोलते हैं चाइनीज़ माल वो आता है, पर हमारे को चाहिए जेन्युइन। अब भैया को जेन्युइन आइटम चाहिए तो वो उसके लिए हमारे को इसका जो टर्बो चार्जर है रिप्लेस करना पड़ेगा। इस EGR वाल को हमने चेक किया, ओके रिपोर्ट है। बाकी लगा के गाड़ी के अंदर लगेगा पता। और कई बार इस सेंसर का फॉल्ट होता है, तब भी ये फॉल्ट आता है, क्योंकि है इलेक्ट्रिकल पार्ट। मैकेनिकल का तो कोई फॉल्ट आएगा नहीं, बात समझ रहे ना, आएगा इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे अगर ऐसी दिक्कत हुई। बाकी ये वाल ठीक है। भैया क्या बोलते हैं, इनकी तरफ कैमरा करिए, ये है इनकी गाड़ी इनकी हमने 2 गाड़ियाँ ऑलरेडी पहले बना के दी हैं। सर मेरे को बताओ, आप आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने 2 गाड़ी मेरे से बनवाई हैं, तो ये कोर क्या बोलती है? देखिए जी, अब हमने जितनी वीडियोस देखी हैं तो भैया हमें हमेशा कोर को ऐसे हिला के बताते हैं कि जी कोर में प्ले आ गई है। तो इसमें भी जो है कोर में प्ले भी है, प्लस साथ में जो इसकी पत्तियां हैं फ़ैन की वो एक मुड़ी हुई है बहुत ही ज़्यादा। तो मैं तो भैया को कह रहा हूँ कि अगर ओरिजिनल कोर मिलती है तो रिप्लेस कर देंगे, पर भैया कह रहे हैं ओरिजिनल मिलती नहीं है, तो अब हम टर्बो ही रिप्लेस करेंगे। भैया ले ही आएंगे कहीं से। तो टर्बो हम अरेंज करेंगे फ़िलहाल के लिए। भैया यहाँ पे साथ बैठे हैं, सामने काम करा रहे हैं, तो करके मैं कह रहा हूँ। बाकी पहले भी इसमें खोल खुलाई की है, अब एक कोर जेन्युइन है कि नहीं है अब लग तो मेरे को रहा नहीं है, हो भी सकती है जेन्युइन। बंदा कह रहा था अभी कहाँ से लाई थी कोर, कंपनी से लाया था आप टर्बो? हाँ जी, वो कह रहा था कि वो फोर्ड गए, फोर्ड से वो लेके आ गया हमारे लिए टर्बो। 25,000 रुपये के आसपास चार्ज किया था। ठीक है, तो भाई टर्बो में गड़बड़ी। बाकी गाड़ी के अंदर काम चला हुआ है, इनलेट वगैरह जो है फिटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे लगी है इनलेट की फिटिंग, ये देख लो जी। इनलेट मैनिफोल्ड हमने फिट कर दिया। बाकी यहाँ पे लगेगा अभी पीछे वाली साइड EGR वाल। बाकी अभी लाइनें लूने अभी नीचे रख रही हैं, इसको भी हमने चेक करना है। ओके, बाकी यहाँ पे लगेगा इसका टर्बो चार्जर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो टर्बो चार्जर है, ये देखो जी, ये देख लो जी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ओके, इसके अंदर हमने कोर रिप्लेस किया है और बॉडी इसी गाड़ी की है। ओके, अब ये टर्बो चार्जर पड़ा हुआ नीचे, ये देख लो जी, ये मैंने टर्बो चार्जर मंगाया था, इसकी कोर मैंने इसके अंदर रिप्लेस की है। बात समझ रहे ना, वो इसलिए की है क्योंकि इसके बॉडी के अंदर नट नूट टूटे हुए थे, कुछ बॉडी में दाग लगे हुए थे। ये काफ़ी टाइम से बॉडी पड़ी हुई थी और इसके अंदर रस्टिंग वगैरह लगी थी, तब करके मेरे को ये बॉडी साफ़ लगी, तब करके मैंने इसके अंदर इसकी कोर डाल दिया। बाकी ये टर्बो चार्जर तैयार कर दिया। और ये देख लो जी, ये किल्ली,
बढ़िया करके काम कर रही है। और बाकी इसकी फिटिंग यहाँ पे लगी है, देख लो जी, ठीक है। और यहाँ पे लगेगा इसका टर्बो चार्जर। और कुछ पार्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ क्लीन करके गाड़ी के अंदर नीचे, ये देख लो जी, बिल्कुल साफ़ सुथरे। और इसकी बैटरी है और लगे इसकी कंप्लीट फिटिंग यहाँ से करके। और उसके बाद फिटिंग करने के बाद आपको मैं इसकी पाइपों की रूटिंग एक बार क्लियर कर दूंगा। शायद यूट्यूब के अंदर होए ना होए, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्लियर कर दूंगा, कभी किसी भाई को कन्फ्यूज़न ना हो। ये पाइपें कैसे लगती हैं, कौन सी पाइप किधर से आती है, किसका कौन सा रूट होता है, वायरिंग का एक एक चीज़ आपको डिटेल में डिस्कस कर दूँगा, क्योंकि बहुत बंदे इस गाड़ी के अंदर फंस जाते हैं। तब करके मैं ये क्लियरिटी कर देना चाहता हूँ। और यहाँ से भाई गाड़ी की फिटिंग देख लो, कंप्लीट कर दी है फोरमैन जी ने हमारे। ये लगा दिया इन्होंने EGR का सेंसर, वायरिंग वूरिंग सारी कंप्लीट है। अब हमने यहाँ से इसकी एयर ब्लेड करनी है। बैटरी हमने दूसरी लगा दी है, इसकी बैटरी थोड़ी डेड हो गई थी। और ये इसका टर्बो चार्जर, ये भी हमने फिट कर दिया है। फ़िलहाल इसके जो कवर होते हैं हमने लगाए नहीं हैं, ये पड़े हुए हैं यहाँ पे। लीकेज चेक करेंगे पहले, कहीं से प्रेशर वूशर लीकेज ना हो। और बाकी सारा सामान इसका धो के तैयार पड़ा हुआ है। ये देख लो जी, एयर फिल्टर का डब्बा, और ये देख लो जी। और पाइपों की रूटिंग भैया देख लो जी, ये पाइप आ रही है, ये आ रही नीचे से, ठीक है। और ये पाइप लगी इस डब्बी में, ये है टर्बो की डब्बी। यहाँ से डब्बी में पाइप गई, ये देखो जी, ये नीचे बोतल में। इसको हम वैक्यूम सेपरेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब वैक्यूम बनता है तो उसके अंदर ऑयल भी आ जाता है कई बार। तो ये बता है ऑयल स्प्रेटर या वैक्यूम स्प्रेटर हम बोलते हैं, जिसमें वैक्यूम ऊपर वाली साइड रहता है और ऑयल नीचे बैठ जाता है, ताकि लाइन के अंदर ऑयल ना आए और ताकि डायफ्राम जो होते हैं, कोई ऐसी आइटम जो रबड़ वाली होती है जो ख़राब ना है, इसलिए कंपनी वालों ने ये चीज़ लगाई होती है। फ़िलहाल हमने इसको बाईपास किया है, 1 वे वाल इसके अंदर लगाएंगे। और ये दूसरी वाली डब्बी जो होती है ये EGR की होती है। और ये पाइप देखो यहाँ से जा रही है, यहाँ से, और ये पाइप चलेगी यहाँ से ऊपर वाली लाइन। और ये है पहली वाली पाइप, ये देख लो जी, पहली पाइप। और इधर से भी हम चेक करते हैं तो ये पाइप आती है यहाँ पे, ओके। और यहाँ से घूम के आती है, पहली वाली पाइप है, देखो नीचे जा रही है घूम के, और यहाँ पे आ गई। यहाँ पे लगाता है इसका वैक्यूम, जो इंजन वैक्यूम बनाता है। और डिवाइड करने के बाद ये जो वैक्यूम होता है, ये देख लो जी, ये यहाँ से डिवाइड होके यहाँ से घूम के पीछे EGR में जाता है। ये लगी है पाइप, ये देख लो जी, ओके। और कुछ पाइपें इसकी इनके अंदर आती है वैक्यूम पाइप, ओके। ये ऑपरेट करती हैं इसका एंट्री शटर वाल, ये लगा हुआ है जी। कुछ गाड़ियों में इलेक्ट्रिकल आता है, इसमें मैकेनिकल टाइप है, वैक्यूम टाइप लगा हुआ है। और ये इस गाड़ी का जो है अरेंजमेंट होता है पाइप का। और बाकी करते हैं इस गाड़ी की एयर ब्लेड। और यहाँ पे हमने पानी डाल दिया फिलहाल, देख लो, ओके। फिर करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। और यहाँ से हम चेक करेंगे इसका वैक्यूम, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और यहाँ पे टर्बो चार्जर, इसका प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा। उसके बाद लेते हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव और लाइट लूट चेक कर लेते हैं, कोई चेक इंजन की लाइट आती कि नहीं आती इसमें। चलो जी, चलो। ओके, गाड़ी होगी भाई स्टार्ट। हवा भाई ठंडी ठंडी, क्या बात है फोरमैन जी, मज़ा आ गया। रखो वाला हाथ, देखो वाला प्रेशर है कि नहीं है। आया आया, ये भाई वैक्यूम चल रहा है इसका, ये ओ खुल जा, ओ बात है। ये देख लो जी, लगाओ जी पाइप लगाओ, आप लगाओ, यहाँ पे दिखने लगा कैमरे, लगाओ। ये बात है, ये जी है। चलो एक मिनट जी, आप देख लो जी, पन्नी लेके आया मैं, ये देख लो जी, उड़ नहीं रही ना। चलो ये देख लो जी, उड़ गई, ये देख लो, करो नीचे, ये सो गई भाई। चलो जी, अरे माइक में सुनाता हूँ मैं। भाई ओके रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, लगा रहने दो। ये देख लो जी, लीकेज चेक कर लो, लीकेज ओके रहती है तो करो फिटिंग इसकी। बाकी फिर लेते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। फिर तो देख लो जी, फिटिंग वूटिंग सारी कर दी हमने कंप्लीट इसकी।
एयर फिल्टर असेंबली, पाइपें पूपे जितनी खोली थी सारी यहाँ से कंप्लीट है फिटिंग। यहाँ पे पानी डाल दिया चेक करने के लिए, इंजन वार्म अप करने को छोड़ दिया हमने। ये भी गर्म हो गया पाइप इसका। और अंदर स्कैनर अटैच है, नो DTC। ये मीटर क्लस्टर, कोई चेक इंजन की लाइट नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो गया है, वार्म अप लगी है गाड़ियों ने। गाड़ी के ऊपर रेस लगाते हैं। RPM देख लो जी। ओके, ये टर्बो का पाइप मैंने दबा रखा है। दे बेटा रेस दे, और दे। ये देख लो जी, बटरफ्लाई भी काम कर रही है। बस चल फिर से भाई, पाइप ना दब रहा है, इतना प्रेशर हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो आपने देख लिया, सारी फिटिंग हमने कंप्लीट कर दिया है। जितना भी काम निकला सारा कैमरे के सामने मैंने दिखाया है। अब हमने लेनी है गाड़ी की राइड, और राइड में हम चेक करेंगे गाड़ी का जो पिकअप है वो लेती है कि नहीं लेती है। भाई एंडेवर बोलते हैं इसको, बड़े बड़े का बाजा बजाती है। आज देखते हैं हमारा बाजा बजता है कि नहीं बजता। अब इस कंडीशन में हमने देखना गाड़ी पिकअप लेती है कि नहीं लेती है। अगर पिकअप नहीं लेती है तो गाड़ी को कैसे ओके करते हैं और कैसे फॉल्ट तक पहुंचते हैं। अब RPM तो बढ़िया ले रही है, बूस्ट प्रेशर यहाँ बढ़िया बढ़ रहा है। कई बार ऐसा होता है सब कुछ ओके होने के बाद गाड़ी ये पिकअप नहीं लेती है, बात समझ रहे। और EGR वाल हमने जो है इसका वही लगाया हुआ साफ करके। हमारे पास जो पड़ा था अवेलेबल गाड़ी के अंदर रखा है। जाम होता है तभी इसके अंदर रेंज परफॉर्मेंस का फॉल्ट आता है। 402 फॉल्ट आता है, 403 आता है, 404 भी आया था कई बार। तो जो चीज़ें अब दिखती हैं वो चलेंगे रोड टेस्ट के ऊपर। और गाड़ी के अंदर हमने टूल डाल दिया है, स्कैन टूल भी डाल दिया है, चाबी पाना जो भी है साथ साथ में डिस्कस करते हैं। चलो भाई, तो आ गया भाई रोड पे, देख लो गाड़ी का इनिशियल पिकअप तो बढ़िया लग रहा है मेरे को। पर गाड़ी भाई जो मज़ा देना चाहिए ना वो दे नहीं रही है, हम घुट रही है गाड़ी, ऐसा लग रहा है। अभी देखो दूसरा गेट डाला ना मैंने, ये देखो पूरा एक्सीलेटर नाप रखा भाई। ये देखो भाई, इस टाइम गाड़ी ऐसे उठनी चाहिए ऊपर को। ये देख लो जी, दब रही है। यहाँ पे भी दिखा दो भाई, कोई फॉल्ट कोड नहीं आया हुआ। ये देखो, ये देखो जी, घुट घुट के चल रही है गाड़ी। देखो पूरा एक्सीलेटर नाप रखा, दूसरा गेयर है भाई गाड़ी का लगा हुआ। देखो जी, RPM देख लो कितना पहुंच गया, 3000 पहुंच गया RPM। ये देखो जी कितनी गाड़ी घुट रही है। ये देखो जी, अब आपने देख लिया था टर्बो तो एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन भाई गाड़ी घुट रही है, गाड़ी भाग ना रही है। ये देखो दूसरा गेयर, ये फिर से डालता मैं है, मुँह लगी है इसमें। देखो तो लगाते हैं भाई गाड़ी को साइड में, ज़्यादा टाइम नहीं करूँगा आपका वेस्ट में। अब सबसे पहला हमारा स्टेप जो है, इसकी जो FICD है भाई, खोल इसको, आ जाता मतलब खोल। ये देखो 2 FICD हैं। इसके नीचे एक फ़िल्टर लगा होता है, कई बार वो फ़िल्टर चौक रहता है तब भी गाड़ी नहीं भागती है। निकालो भाई दोनों, ये 10 नंबर के बोल्ट खोलो इसके, दबा दब खोलो। ये निकाल दी भाई बाहर। ये देखो जी, पता क्या करना अब, नहीं पता। ये फ़िल्टर को खोलो पहला, ये वाला फ़िल्टर, इसको खोलो, पिन पेचकस से प्यार से ढक्कन खोलो। ये वाला गर्म होगी ना, देख। हाँ, गाड़ी हमने स्टार्ट रखी है भाई। ये इसको खोल बेटा, खोलो खोलो खोलो, दबा दब खोलो उसको। हाँ, प्यार से खोलो इसका ढक्कन, टूटे ना, ठीक है। दोनों मालूम है, नहीं मालूम तभी तो तेरे को लाया साथ में मैं। खोलो 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 खोलो, दबा दब, दिखाना भी है पब्लिक को भाई क्या होता है अंदर। ये देखो जी फ़िल्टर, ये है फ़िल्टर। इसका भाई पहले किसी ने ऑपरेशन कर रखा है। देखो ये होता है फ़िल्टर टाइप, ताकि जो एयर है ना FICD के अंदर जाए। अब आप बोलोगे एयर तो भाई पर से लेगी, लेकिन कुछ एयर भाई यहाँ से भी ले लेती है। ओके, बाहर निकलने को होती है। ये देख लो जी, बोलो बेटा फ़िल्टर को, इसका पहले भी ऑपरेशन किया हुआ। निकाल दे फ़िल्टर निकाल दे बाहर, ये पूरा बंद पड़ा हुआ। निकाल 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 निकाल। ये देखो जी, कर दे बाहर कर दे, देख पूरा चौक पड़ा हुआ। ये देखो जी, ये कर दे। ये देखो जी, तो फिलहाल हमने इसको बाईपास कर दिया हुआ है। ठीक है, लगाओ ढक्कन लगाओ, और दूसरी EGR के भी खोलो, उसको भी चेक करो। अगर EGR भी एक्टिवेट ना हो भाई, गाड़ी तब भी पिकअप नहीं लेती है, गाड़ी ऐसे ही घुटती है। ओके, अब यहाँ से तो हमारे को कन्फर्म है इसका EGR वाला हमने इसका बिल्कुल फ्री कर दिया हुआ है।
EGR वाल्व का कोई फॉल्ट नहीं आया हुआ। अगर फॉल्ट आता है, मैकेनिकल फॉल्ट नहीं होगा, मैकेनिकल पार्ट नीचे है, इलेक्ट्रिकल ऊपर है, तो इलेक्ट्रिकल को हम चेक करेंगे। बाकी हम दूसरी FI सीरीज़ की खोल रहे हैं, ये वाली EGR की, इसके अंदर भी दिक्कत रहेगी, तभी ये सेम प्रॉब्लम आती है पिकअप ड्रॉप की। ये देख लो जी, स्कैनर में कोई फॉल्ट कोड नहीं है ना, और ना ही गाड़ी के अंदर कोई बत्ती है। डीजल भी हमने डाल दिया है 1500 रुपये का, क्योंकि डीजल भी गाड़ी में कम था। और ये खोल दिया भाई दूसरा वाला, देख लो जी, खोलो खोलो दबा दबा इसको भी, देखो इसके अंदर क्या है। चलो 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 चलो, ये बात है। ये देखो जी, इसका भी भाई ऑपरेशन किया हुआ है। निकाल, इसको भी निकाल दे, गंद कूड़ा सारा जमा हुआ ना, निकाल दो उसको। फिलहाल हमने दोनों भाई बाईपास कर दिया है, मतलब इसके फ़िल्टर निकाल दिए हैं। इसके अंदर फ़िल्टर डालेंगे हम, डालेंगे बाद में, पहले गाड़ी को चेक कर लेते हैं। ओके। और एक और बात बताऊँ आपको, जितने भी कनेक्शन होते हैं इसके पाइपों के, ये सारे ओके रिपोर्ट रहना चाहिए, इधर से लेके इधर तक। इधर बटरफ्लाई होगी आपकी, एंटी शटर वाल्व जिसको बोलते हैं, ये होगी, ये डब्बियाँ, सारा कुछ ओके रिपोर्ट रहना चाहिए भाई, तभी ये गाड़ी भागती है, अदरवाइज ये गाड़ी भागती नहीं है। फिलहाल छोड़ दो उसका, ऐसे ही रख दो, यहाँ पे गिरेगी तो है नहीं है, एक एक नट लगा दो उसका, ठीक है। आ दबा दबा चेक करते हैं गाड़ी को भाई। जो चीज़ें हमने चेक करनी ना, वो पहले चेक हो चुकी है, मतलब गाड़ी के ऊपर सारा काम हो चुका है पिकअप से रिलेटेड। अब आप भी पिकअप नहीं लेती है तो अगला स्टेप क्या रहेगा वो भी देखेंगे भाई। नहीं है भाई पिकअप गाड़ी का, कैसे लेता गाड़ी का पता। दूसरा गियर लगा रखा मैंने भाई, देखो ना ना दबर, ये गाड़ी देखो लगाते हैं भाई साइड में फिर से। और अगले स्टेप के लिए हम इसका जो EGR वाल्व का कपलर है उसको खोल देंगे। खोल बेटा, मेरे हाथ से नहीं खुल रहा। लो जी, ये कपलर खोल दिया। अब देखते हैं गाड़ी को चला गए। कई बार गाड़ी इसकी वजह से भी घुटती है, और इसकी हम पाइप को डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये इसकी पाइप, यहाँ पे वैक्यूम बन रहा है ना, इसको भी हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम इसके अंदर कोई बोल्ट लगा देंगे या तो गोली लगा देंगे, चेक करने के लिए, फिलहाल के लिए। ओके, ये देख लो जी, ये पाइप को मैंने फिलहाल बंद कर दिया चेक करने के लिए। इससे ज़्यादा मत सोचना, सिर्फ चेक करने के लिए बंद किया मैंने ये इसको। अब यहाँ पे देख लो जी, P406 फॉल्ट कोड आ गया है, और यहाँ पे चेक इंजन की लाइट भी आ गई है। अब फिलहाल चला के देखते हैं गाड़ी भागती नहीं भागती। भाई गाड़ी उठा ली मैंने ना भाई, फिर वैसी है गाड़ी, गाड़ी ना भाग रही, पूरी दबी हुई है गाड़ी इस टाइम। एयर मास सेंसर इसका साफ़ है, बूस्ट प्रेशर सेंसर इसका साफ़ है, ठीक है। ये तरीका भी हमने अपना लिया, फिर भी बात नहीं बढ़ रही। अब एक काम करो, इसका एयर मास सेंसर है, उसकी वायर खोलो, जाओ बेटा बाहर। गाड़ी कर दी मैंने खड़ी। अभी यहाँ पे देख लेंगे, जैसे तैसे तार खोलेगा ना बंदा बाहर से, और यहाँ पे फॉल्ट आ जाएगा। वो देख लो सामने, ठीक है, वो आ गया जी फॉल्ट, देखो। ओके, अब फिर से लेते हैं गाड़ी की राइड। भाई नहीं, वैसा मज़ा ही नहीं है गाड़ी के अंदर, घुटती ही चल रही है, वैसी है। इतना कुछ भाई गाड़ी का खोल दिया, पर गाड़ी फिर भी वैसी की वैसी है। अब समस्या है भाई, अब गाड़ी के अंदर क्या फॉल्ट है। छोटू बताओ अब क्या फॉल्ट है गाड़ी के अंदर, बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। क्या फॉल्ट लगता है अब गाड़ी के अंदर, अब गाड़ी नहीं भाग रही है। इंजन के रिलेटेड, इंजन के रिलेटेड फॉल्ट है। इंजन के रिलेटेड क्या फॉल्ट होएगा? टर्बो की एडजस्टमेंट, ठीक है, टर्बो की एडजस्टमेंट ठीक है, क्योंकि बूस्ट प्रेशर बढ़िया बन रहा है। लाइव डाटा में चेक कर लेते हैं पहले, इसको खड़ा करके ना, दोनों सेंसर को लगाओ, और एक बार इसका गाड़ी का लाइव डाटा चेक करते हैं गाड़ी को खड़ी करके। उससे हमारे को टर्बो का बूस्ट प्रेशर का पता लग जाएगा। गाड़ी जो है बूस्ट बढ़िया बना रही है। अगर गाड़ी का बूस्ट कम है तो टर्बो वाली साइड से फॉल्ट होता है, नहीं तो फिर गाड़ी के हेड में फॉल्ट है लास्ट। और क्या बचता है, क्योंकि ये गाड़ी ना काफ़ी टाइम से कम कोई 3 साल से ऐसी गाड़ी घुटती चल रही है। जब इस तरीके से गाड़ी घुटती चलती ना, तो हेड की वाल की सीटें बैठ जाती हैं। जितना जब टर्बो प्रेशर बनाता है ना, अब टर्बो का प्रेशर हमने मैनुअली चेक किया तो भाई टर्बो का प्रेशर बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, पर गाड़ी फिर भी नहीं भाग रही है। तो लगा दी मैंने गाड़ी भाई साइड में। लगाओ बेटा कपलर लगाओ, DTC करो रेज इसके। तो कपलर हमने सारे लगा दिए। फॉल्ट कोड इरेज कर देते हैं। ये देख लो जी, फॉल्ट कोड जा चुके हैं, कोई फॉल्ट नहीं आ रहा।
ना ही कोई लाइट आ रही है। टर्बो तो बढ़िया सीटी मार रहा है अपनी, जैसे मारता है इस गाड़ी में। आ रहा है ना आवाज़। फ़िलहाल हम लाइव डाटा चेक कर लेते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि इन गाड़ियों का लाइव डाटा मिलता नहीं जल्दी कहीं, और जैसे बूस्ट प्रेशर का लाइव डाटा होता है वो नहीं मिलता। ढूंढो बेटा ढूंढो, जल्दी जल्दी दबा दबा ढूंढो। तो भाई ऐसा कोई इसमें है नहीं है अभी, ताकि बूस्ट प्रेशर हम इसका चेक करके एक्चुअल क्या है और गाड़ी जो बना रही है। ये तो भाई गाड़ी स्कैन हो रही है, वही बहुत बात है, क्योंकि एंडेवर गाड़ी जो है स्कैन होती नहीं है। अब इसको मैनुअली चेक करते हैं ज़रा कर। मैंने एक चीज़ नोटिस की है यहाँ पे, देखो इसका आरपीएम इसका प्रॉपर किक नहीं कर रहा, बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा है। ये देख लो जी, धीरे धीरे जाके एकदम मतलब वापस आ रहा है आरपीएम एकदम। बल्कि होता है ऐसा है भी 2-2.5 के आरपीएम के बाद एकदम सीधा रेस लेती है गाड़ी, और धीरे धीरे आरपीएम इसका वापस आता है। तो सबसे पहले हमारे को इसका जो टर्बो चार्जर है उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, इसका प्रेशर चेक करते हैं पहले। इस पाइप को हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं पहले। तो यहाँ पे तो भाई ठीक ठाक प्रेशर आ रहा है। मैं माइक लेके जाता हूँ यहाँ पे आके, ये देख लो जी, बिल्कुल बढ़िया करके प्रेशर आ रहा है। ये टर्बो का पाइप खोलो बेटा, वैक्यूम का सामने वाला खोलो। हो गया बंद, प्रेशर हो गया बंद। लगाओ ना एक बार फिर से, आ गया प्रेशर। एक बार इसको डिस्कनेक्ट करो, इस पाइप को यहाँ पे लगाओ, फिर देखते हैं अंदर गाड़ी रेस लेती नहीं लेती है। ठीक है, इस पाइप को खोल दो बेटा, खोल दे हाँ, अलग कर दे इसको। इस पाइप को लगाओ बेटा यहाँ पे। अभी फ़िलहाल गाड़ी को रेस दे के देखते हैं एक बार। ये देखो जी, अब इसका आरपीएम कुछ अलग सा जा रहा, देखो जो मैं चाहता था। एकदम किक कर रहा है और धीरे धीरे वापस आ रहा है, देखो ये देखो जी। ओके, गाड़ी इस तरीके से होनी चाहिए, मतलब हमने टर्बो की जो पाइप है गेट की खोल दी है, उसके बाद ये सामने आपके है जो भी है। एक बार चला के देखते हैं गाड़ी क्या करती है। अब ऊपर से ऊपर ये डाला मैंने फर्स्ट गियर भाई, ये भाई अब भागी गाड़ी। ये देख लो जी, ये पिकअप होता है गाड़ी का, पर इससे ज़्यादा पिकअप होता है इस गाड़ी का। अब पहले से गाड़ी खुल गई है, अब हम बोलते हैं भी गाड़ी में हमारी प्रोग्रेस निकल रही है। पर बात यह है भी गाड़ी एकदम जो उठती है ना वो नहीं है, अभी सिर्फ मैनुअल उठ रही है। देखो गाड़ी ने थर्ड गियर ले लिया, अब दबकी। यहाँ पे जब टर्बो एक्टिवेट होता है ना तब गाड़ी उठती है। अब इस टाइम जो गाड़ी उठ रही है इंजन भी उठ रही है। ये देखो जी, ये दबकी गाड़ी ना, ये उठ गई। तो यहाँ से भाई क्या समझ आता है अब, बोलो बताओ भैया। टर्बो खराब है यार, टर्बो कैसे खराब हो गया? टर्बो तो हमने चेक करके डाला हुआ है। टर्बो के कहीं क्लच में दिक्कत है या उसकी सेटिंग में दिक्कत है। सेटिंग भी हमने सही की है अपनी तरफ से, कुछ और सेटिंग मांग रही हो गाड़ी, या टर्बो की जो FICT है वो ख़राब रहती है तभी ये दिक्कत आती है। फॉल्ट कोड भी आया कि ना, दिखाओ 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 दिखाओ, फॉल्ट कोड भी आया। क्या फॉल्ट आया? P0401। ये देख लो जी, ये फॉल्ट आया गाड़ी के अंदर। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन ए फ्लो इनसफिशेंट डिटेक्टेड। ओके, तो ये फॉल्ट आया। अब चलते हैं गाड़ी को वर्कशॉप लेके। अब हमारे को यहाँ से इतना समझ आ गया है भी गाड़ी के अंदर हेड वाली साइड से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही इधर से कोई दिक्कत है, सिर्फ ईजीआर वाल की एक दिक्कत बता रहा है। इसको हम बदल के देख लेंगे। प्रॉब्लम जो है टर्बो वाली लाइन से दिक्कत है, वहाँ से देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, जो है अपडेट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल वर्कशॉप आ चुके हैं। अब आपने देखा इसमें जो फॉल्ट बना एक EGR का P401, तो उसके अंदर जो है EGR का जो फ्लो है इनसफिशेंट है। अब EGR का फ्लो इनसफिशेंट तब होता है जब उसका जो वैक्यूम होता है, ये इसकी EGR की FICT ना, इसका जो वैक्यूम है, मतलब उसका जो वाल है प्रॉपरली ऑपरेट ना हो, उसका जो फ्लो है
वो प्रॉपर काम ना करे तो वो दिक्कत हो सकती है। अब एक काम होता है इसको क्रॉस चेक करने के लिए, इस FRCD का कनेक्शन इसमें करो, इसका करो इसमें। ये टर्बो की है ना, हाँ ये लाइन टर्बो में जा रही, देखो ये जा रही है टर्बो में लाइन, ये घूम के जा रही टर्बो में, ठीक है। इस लाइन का जो कनेक्शन है इसमें डालो और इसका इसमें डालो। अभी पहले गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। अभी देखना आपने, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, सामने किल्ली जो है ना इसकी टर्बो की वो उठती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे के अंदर, वो सामने, ठीक है, वो देखना सामने आपने। चल बेटा गाड़ी न्यूट्रल चेक कर लियो, टांगे ना तोड़ दियो। चल भाई, ओ देखो जी उठ गई सामने, ये देख लो जी। बेटा कर, बंद कर गाड़ी को। अभी नीचे आएगी है कुछ टाइम के बाद। ये किल्ली नीचे आ भी नहीं रही है, इसका यहाँ से मैं वैक्यूम खोलता पहले। ये देखो जी अब आई है, ये आनी चाहिए नीचे पर आ नहीं रही है, ठीक है। एक प्रॉब्लम भाई यहाँ पे भी है। चल बेटा कर स्टार्ट। ये देख लो जी ऊपर चलेगी, बंद करो बेटा, चाबी खींच दे बाहर को, खींच दे दबा खींच दे बाहर को। नहीं आ रही भाई, ये किल्ली नीचे को आनी चाहिए। ये बातें भी नोटिस करने वाली हैं, जहाँ से हमने फ़िल्टर निकाला ये गेम होती है वहाँ से सारी, ठीक है। ये जो वैक्यूम की पाइप है ना, इसको एक ही खोल, दूसरी को खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये है टर्बो की वैक्यूम ना, और ये जा रहा है EGR का वैक्यूम। मेन वैक्यूम तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें। हाँ इसको यहाँ लगा दे, ये भी छोटा हो गया ना। चल इसको तो मैंने यहाँ लगा दिया ना। अब एक डब्बी खोल, इसको यहाँ लगा, दोनों तारे आपस में इंटरचेंज कर, ठीक है। नहीं पहुँचे तो एक डब्बी खोल देना, एक डब्बी खोल के उधर कर दे। तो देख लो जी कनेक्शन कर दिए इसके उल्टे हमने। ये जो है कनेक्शन है काय का है, टर्बो का ना। ये जो लाइन है ये है टर्बो की इलेक्ट्रिकल लाइन, ये हमने लगा दी EGR के अंदर। और इसकी जो पाइप है ये जा रही, देखो ये जा रही घूम के, और वहाँ से घूम के चली गई टर्बो में, ओके। और टर्बो वाली कर दी हमने EGR में, और ये थी इसकी EGR की, ये लगा दी टर्बो के अंदर। ये दोनों पार्ट सेम होते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। ये देख लो जी, कहीं आप बोले भाई दोनों अलग अलग होती हैं, ये देखो जी इनके दोनों के ऊपर नंबर सेम होते हैं पड़े। ये देख लो जी सेम आइटम होती है, फिल्टर दोनों के निकालते हैं, निकाल दिए हुए हैं। अब चेक करते हैं, क्योंकि जो EGR का जो फॉल्ट बनता है वो बनता है काफ़ी टाइम चलने के बाद। तो EGR की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी ज़रूरत होती है टर्बो की। अभी यहाँ से हमारे को ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगा, EGR तो काम करना शुरू कर पड़ेगा, लेकिन वैसा नहीं करेगा जैसा टर्बो करेगा। और दूसरी बात जो है, जो EGR की डब्बी हमने टर्बो में लगाई है उससे इसकी किल्ली एकदम उठनी चाहिए। अगर ना उठे तो भाई EGR की डब्बी में दिक्कत है। कर बेटा स्टार्ट कर गाड़ी को, चल बेटा लगा सेल्फ। ना ये नहीं उठ रही, बंद कर गाड़ी को, कर स्टार्ट। ना बंद कर स्टार्ट कर। ना भाई ना, इधर वैक्यूम देख लेते हैं, स्टार्ट कर बेटा गाड़ी को। यहाँ पे भाई वैक्यूम नहीं आ रहा, ठीक है। इसको मैं यहीं पर वापस लगा देता हूँ। गाड़ी बेटा स्टार्ट रखियो, और एक बार EGR की पाइप खोल के चेक कर लेते हैं यहाँ पे वैक्यूम। हाँ यहाँ पे आ रहा वैक्यूम, ये आ रहा है। बेटा पन्नी लेके आएगा वो भी दिखा देते हैं। लगा 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 पन्नी लगा यहाँ पे, ये देख लो जी ये चिपक गया। गाड़ी बंद कर बेटा, दबा दब। ये देख लो जी अभी वैक्यूम चला हुआ है, ये छोड़ गया जी, ओके। अब यहाँ से हमारे को ये चीज़ कंफर्म हो गई है भी गाड़ी की जो टर्बो की डब्बी है हमने इंटरचेंज करी, तो टर्बो की डब्बी है भाई ख़राब। जो टर्बो का अपना इसका फॉल्ट आ रहा है EGR का इनसफिशिएंट फ्लो, वो आ रहा है डब्बी से। मतलब अब इंटरचेंज करी ना, इंटरचेंज करने पे हमारे को ये कंफर्म हो गया अभी इसकी डब्बी ख़राब है। और दूसरी अब टर्बो की डब्बी, अब टर्बो की डब्बी लगा के दे देते हैं एक बार। कोई और डब्बी देखते हैं अपने पास पड़ी हो तो, नहीं तो कुछ और जुगाड़ करते हैं, बताते हैं आपको। तो फिलहाल देख सकते हैं आप, मैंने इसके अंदर एक अलग सी डब्बी लगा रखी है। ये गाड़ियों के अंदर आती है, महिंद्रा के अंदर भी आती है, टाटा के अंदर भी आती है। ये देख लो जी,
एक डब्बी तो इसी की है और एक डब्बी मैंने जो टर्बो के अंदर लगाई है ये दूसरी लगा दी है। ये देख लो जी। ओके, कनेक्शन देखो जी, मोटी तार के साथ मोटी तार, पतली के साथ पतली। पुरानी यहाँ पड़ी है। अब एक बार चेक करते हैं गाड़ी को क्या बोलती है गाड़ी। ये देख लो जी, कर बेटा स्टार्ट कर गाड़ी को। क्लच चला गया, ऊपर को बंद कर। ये देखो जी नीचे को, चल। कर बंद। ये छोटी सी आवाज आई ना यहाँ पे फिस करके, एक बार फिर से सुनाता हूँ आपको मैं। ये कहाँ से आ रही है ये भी आपको बताता हूँ मैं। कैमरा मैं बाहर निकाल देता हूँ। बेटा कर गाड़ी स्टार्ट कर। गाड़ी करना बंद जी। ये जो आवाज़ आती है ना, ये आती है सोल से, यहाँ से जी। ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड होता है। कई गाड़ियों में आती नहीं है, कईयों में बंद किया होता है, कईयों में जो हवा का लेने का वेंटिलेशन होता है ये होता है नीचे से। यहाँ पे जो हमने फ़िल्टर निकाला यहाँ से लेती है। अब इसका काम भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल के लिए उंगली से बंद। अब आपने क्लच की तरफ देखना जी सामने। चल बेटा कर स्टार्ट। क्लच ऊपर को चला गया। अब देखो गाड़ी बंद करेंगे हम, तो यहाँ से अगर मैं इसको पाइप को बंद रखता हूँ, यहाँ से ये बंद कर दिया ना मैंने। अब आपने सामने क्लच की तरफ ही देखना है, दोनों साइड देखना। ये देखो जी, गाड़ी बंद कर बेटा। अब डब्बी में मेरे को महसूस हुआ, आवाज़ आई, लेकिन क्लच नीचे को नहीं आया। अब मैं इसको छोड़ता हूँ। ये देख लो जी, आवाज़ भी आई यहाँ से पटर करके। चल बेटा कर स्टार्ट। ये दोनों साइड हवा खींचती है, अंदर को और बाहर को। कर बंद। ये देख लो जी, ये छोड़ा मैंने, क्लच देखना नीचे को आएगा, वो आ गया नीचे को। देखो ये फंक्शन है इसका भाई, तभी मैंने इसका फिल्टर निकाला। कई बार ये चौक रहता है, किल्ली के ऊपर रहती है, नीचे को मूव नहीं करती, ये दिक्कत आती है। दो रहे सब, दो कांच के। ये देख लो जी, टर्बो का पाइप भी देख लो। चल भाई, और क्लच भी नीचे को आ रहा है। चल ओके, तो यहाँ से मेरे को कंफर्म हो रहा है, वहाँ से अब गाड़ी ओके है। अब एक बार आरपीएम देख लेते हैं। देखो जी आरपीएम कितना बढ़िया जा रहा है, लेकिन 4 के पास रुक रहा है आरपीएम। कारण इस डब्बी के अंदर हो सकती है प्रॉब्लम जो मैंने लगाई है। इसको चाहिए जेन्युइन डब्बी, जिससे हमारी बात बनेगी। ओके, या मैं एक बार वाली दूसरी डब्बी को लगा के देख लेता हूँ। और जिस तरीके से आरपीएम गाड़ी का जाना चाहिए अब जा रहा, देखो। ओके, तो भाई FICDS की मंगा दी हमने। सोलनॉइड वाल बोल दो, कुछ भी बोल दो, अपने अपने तरीके है भाई। कोई डड्डू बोलता है, कोई मच्छर बोलता है इसको। आ जाओ भाई, दिखा दो बेटा। बिल्कुल जेन्युइन पार्ट हमने मंगाया, पार्ट नंबर मैच करके भाई 1 हफ्ता लग गया मंगाने को। ये देखो आगे गया, चल चल चल, दिखा दे दिखा दे दिखा दे। ये देखो जी, दिख रहा है भाई? दिख रहा है। हाँ ये देखो जी, बिल्कुल सेम पार्ट मंगाया है। दोनों डब्बियाँ मंगा दी भाई हमने। एक ए लगा रखी है और एक ए लगा रखी है। फिलहाल हमने बाहर लगा रखी है, एक तो ऐसी लगी है पुरानी वाली, बाकी नई वाली डब्बियाँ देखो जी, ये भी बिल्कुल सेम है। दिखाओ दिखाओ, दबा दो। ये देखो जी, एक ए लगाई हमने और एक ए लगाई। EGR की भी लगा दी और टर्बो की लगाती। अब करते हैं गाड़ी को एक बार स्टार्ट। भाई चाबी ऑन कर दी, गाड़ी होगी स्टार्ट, हाफ सेल्फ, कोई चेक इंजन की लाइट नहीं इसके अंदर। थोड़ा गाड़ी को गर्म करते हैं, फिर रेस दे के देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। गाड़ी का टेम्परेचर भी उठ गया, रेस लगा के देखते हैं सबसे पहले तो। आप देख लो भाई आरपीएम गाड़ी का एकदम बढ़िया करके किक कर रहा है, देखो। और टर्बो की आवाज भी आ रही है भाई, एकदम सिटी वाली। एक बार रेस लगा देते हैं भाई स्मोक गाड़ी का। चल भाई दाब भाई, एक बूंद नहीं है, देखो। चल देख लो जी, हल्का सा स्मोक नहीं है भाई गाड़ी के अंदर, बिल्कुल ओके रिमोट जिसको बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं ना गाड़ी चलाने का मजा अब आया। फिलहाल मैं ट्रैफिक से निकला,
अभी खाली रोड पे पहुंचा हूँ, गाड़ी में लगा दूसरा गियर, बिल्कुल आराम से रहा हूँ। पहले गाड़ी का इनिशियल पिकअप भी थोड़ा डाउन डाउन फील होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। अब गाड़ी कर रही है बढ़िया करके किक। बेटा कैमरा करना फोकस इधर, ये देखो जी, अभी लगाया मैंने फर्स्ट गियर, गाड़ी स्लो कर दी, आगे दिखाओ बेटा। अभी देखो आराम से चला मैं ना, ये उठी भाई, एकदम बू कर रही है भाई, इसको बोलते हैं। एक दूसरा गियर लगा, ये देखो जी, गाड़ी की भाई सस्पेंशन बोली है, अलाइनमेंट थोड़ी आउट जैसी लग रही है, लेकिन गाड़ी भाई अब बूस्ट लग रही मांगने। अब जितना गाड़ी बूस्ट मांग रही है उतनी गाड़ी कंट्रोल भी चाहिए ना, सस्पेंशन बढ़िया होना चाहिए, तब गाड़ी रुकेगी, नहीं तो बिंगी टेढ़ी भागती है, कभी इधर को ब्रेक लगाए तो इधर को भाग जाए, इधर को भागे तो इधर को भागे, वो काम लग रहा है उन्हें। पर भाई गाड़ी का मजा आ गया भाई, जिसको बोलते हैं कसम से, जिसको बोलते हैं। यह देखो जी, चल भाई सूमो सामो चल पीछे। अब देखो जी, कैमरामैन हाँ जी, उछल रहा है तू, हाँ जी, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया उछल रहा है। ये देखो जी, ये देख लो भाई, हालांकि हमने स्कैनर भी साथ में लगाया है, दिखा दे भाई, कोई फॉल्ट तो नहीं है इसमें? नहीं, कोई फॉल्ट नहीं है। कोई फॉल्ट नहीं है, यहाँ पे दिखा दे, कोई बत्ती बुत्ती तो नहीं है? देख लो जी, ए भाई मीटर पे देखो कोई लाइट ना। अब लेते हैं गाड़ी की एक लंबी टेस्ट ड्राइव, और पार्ट 1 की जो वीडियो है भाई पिकअप से रिलेटेड बिल्कुल A to Z मैंने बता दिया भाई। इससे ऊपर तो मैं लगता भाई इंडेवर का कोई बता नहीं पाएगा जिस तरीके से मैंने बताया। अगर गाड़ी इसके बाद भी भाई पिकअप नहीं लेती तो वो भी बताता हूँ आपको मैं। पहले एक बार टेस्ट ड्राइव मार लेता हूँ बढ़िया करके गाड़ी की ना। अगर इसके बाद कोई फॉल्ट कोड बनता है बाई चांस EGR से रिलेटेड अगर बनता है या कुछ और होता है तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। पर बाई चांस अगर फॉल्ट नहीं बनता गाड़ी के अंदर फिर भी गाड़ी पे ना पिकअप ले, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न हो सकता है इस चीज़ का। तो गाड़ी भैया काफ़ी चला चुका हूँ, बड़े रिस्पॉन्स है गाड़ी का, कोई फॉल्ट कोड अभी तक आया नहीं है। कम से कम मैं गाड़ी को 15 किलोमीटर चला चुका हूँ, गाड़ी वर्कशॉप से इतनी दूर में आ चुका हूँ, तो कोई फॉल्ट नहीं है। और साथ साथ में गाड़ी की कर रहा हूँ मैं सस्पेंशन की टेस्टिंग। सस्पेंशन गाड़ी का भाई ख़त्म है, ये देखो जी, ये चलती गाड़ी में ब्रेक लगा रहा हूँ ना मैं, ऐसे टच टच करते हैं तो ढक 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 कर रही है गाड़ी। तो ये चीज़ें तो मैंने सस्पेंशन में नोट कर ली हैं। और एक और चीज़ जो कि मैं पार्ट 2 की वीडियो में बताऊंगा, जब हम गाड़ी को सुबह स्टार्ट करते हैं तो एक चीज़ नोटिस किया मैंने, आवाज़ इसके अंदर डक 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 की आवाज़ कर रही है नोटिस मैंने, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये आवाज़ सुन रही है, देखो मैं आपको माइक शायद नीचे लेके जाता हूँ, देखो जी डक डक डक, मतलब सस्पेंशन का इसका ताना वाना सारा हिला, बुस बास टूटे होंगे, गोली फोड़ी को बोलने वाली है भाई, बहुत अच्छी गाड़ी की। ओ भैया माइक गिर गया भाई। तो भाई यहाँ से लेते हैं हम अब यू टर्न। गाड़ी में तो भाई मज़ा आ गया एंडेवर के अंदर, एकदम भाई छलांग मार दी गाड़ी, ऐसे उठती है भाई गाड़ी आगे से। पिकअप इतना बढ़िया हो गया ना, ऐसे बोनेट इसका ऐसे उठता है अंदर बैठ के ना, ऐसे उठती भाई, इसको बोलते हैं ना। अब जा रहे हैं हम वर्कशॉप की तरफ। ये देखो जी, ये तीसरा गियर लगा हुआ ना, ये देखो जी, ये देखो अब भाई 80 टप की गाड़ी देखो, भूं कर देती भाई गाड़ी। इससे ज़्यादा भाई मैं लेके नहीं जा रहा क्योंकि गाड़ी का सस्पेंशन सही ना है। इसको भी लेके जाएंगे जब ओके रिपोर्ट गाड़ी हो जाएगी ना, 100-120 तक चेक करेंगे, जब सस्पेंशन वाइज ओके हो जाएगी। पता लगा भाई चले कार के अंदर आए अखबार के अंदर, फिर वो काम हुआ था भाई, जब तक गाड़ी सही ना हुआ है। यह देखो जी, अब ब्रेक लगा रहे भाई, गाड़ी इधर को राइट को भाग रही है, जब खींचते तो अब लेफ्ट को भाग रही है। तो ये काम है भाई गाड़ी के अंदर ना, तो इस काम को भी करेंगे हम ओके रिपोर्ट इसको बोलते हैं। तो ये है भाई बात, गाड़ी होगी बिल्कुल ऑल डन। अगर गाड़ी इसके बाद भी पिकअप ना ले तो भाई EGR का वैक्यूम जरूर चेक करें, और हो सके EGR वाल्व भी ख़राब रहता है तब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो इस चीज़ को जरूर चेक करें। अगर सब कुछ आपने बदल लिया, पली साइड की डब्बी डुब्बी बदल ली, पाइप सब कुछ ओके है, तो हम समझ सकते हैं अभी हेड के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ी के हेड की जो वाल की सीटें हैं वो बैठ जाती हैं, पर बहुत कम केस होता है इनके अंदर, खासकर बड़ा इंजन है तो करके ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ठीक है, बाकी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं इसकी पार्ट 2 की वीडियो के अंदर, और पार्ट 2 के अंदर इसका सस्पेंशन
और बाकी काम जो गाड़ी का है वो हम डन करेंगे। गाड़ी काफ़ी मैली हो चुकी है क्योंकि काफ़ी दिन से खड़ी हुई थी सामान के चक्कर में। जेन्युइन पार्ट भाई मिल नहीं रहा था, फोर्ड का जेन्युइन, और काफ़ी कॉस्टली है पार्ट आया। नकली तो भाई दुनिया भर के मिल जाते दिल्ली दुल्ली में, पुराने मिल रहे थे। पुराना भी एक बार मैंने लगा के देखा, मज़ा नहीं आया भाई वो ना, तो नया पार्ट लगा दिया। भैया को बोला भाई नया डालना पड़ेगा, तो भैया कहता डालो, गड्डी करो डंडे वर्गी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी पार्ट 2 की। जय हिंद, जय भारत।